जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को नहलाया जाता है, सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन आपने एक बात जरूर देखी होगी कि शव के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसका संबंध मृत्यु के बाद की दुनिया से है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है और उसी में बताया गया है कि मृत शरीर के साथ कौन कौन सी क्रियाएं क्यों की जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुर्दे को बांधकर क्यों रखा जाता है, क्या आत्मा वापस शरीर में आने की कोशिश करती है और आखिर श्मशान घाट में ऐसा क्या होता है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुख्य स्क्रिप्ट। अध्याय 1, मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन आत्मा तुरंत इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिवार वालों को रोता हुआ देखती है, अपने शरीर को देखती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद का समय बहुत संवेदनशील माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा अपने शरीर के आसपास ही भटकती रहती है। उसे अपने शरीर से मोह होता है और इसी कारण कई परंपराएं बनाई गईं ताकि आत्मा शांति से अपनी यात्रा आगे बढ़ा सके। अध्याय 2, शव को बांधने की परंपरा क्यों शुरू हुई। अब सवाल आता है, मुर्दे को बांधा क्यों जाता है? असल में इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण वैज्ञानिक। मृत्यु के बाद शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कठोर होने लगती है। इसे विज्ञान की भाषा में रिगर मोर्टिस कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, शरीर अकड़ सकता है, इसलिए शव के हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं ताकि शरीर सीधा रहे और अंतिम संस्कार सही तरीके से हो सके। दूसरा कारण धार्मिक और आध्यात्मिक। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के प्रति आकर्षित रहती है। कहा जाता है कि यदि शरीर को सही विधि से न रखा जाए तो नकारात्मक शक्तियां उस शरीर के आसपास आकर्षित हो सकती है। इसीलिए शव को नियंत्रित अवस्था में रखा जाता है। हाथ पैर बांधना एक प्रकार की सुरक्षा मानी जाती थी। पुराने समय में लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद शरीर में बची हुई सूक्ष्म ऊर्जा अचानक हरकत पैदा कर सकती है। यदि शरीर हिल जाए तो लोग डर जाते थे, इसलिए शव को बांधना एक सावधानी भी थी। अध्याय 3, क्या आत्मा वापस शरीर में आ सकती है? यह सवाल सदियों से लोगों को डराता आया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार यात्रा शुरू करती है, लेकिन कुछ आत्माएं मोह, क्रोध या अधूरी इच्छाओं के कारण पृथ्वी लोक में भटकती रहती है। ऐसी आत्माएं अपने शरीर के पास रहने की कोशिश करती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल्दी अंतिम संस्कार करने की परंपरा है, ताकि आत्मा को यह एहसास हो जाए कि अब उसका शरीर समाप्त हो चुका है। श्मशान घाट में मंत्र पढ़े जाते हैं, राम नाम सत्य बोला जाता है और अग्नि दी जाती है ताकि आत्मा अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ सके। अध्याय 4, श्मशान घाट के रहस्य। गरुड़ पुराण में श्मशान को केवल मृत शरीर जलाने की जगह नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार कहा गया है। कहा जाता है कि श्मशान में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती है। यही कारण है कि अंतिम संस्कार के बाद लोग स्नान करते हैं, घर आने से पहले शुद्धि करते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं। पुराने लोग कहते थे कि श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसे आत्मिक ऊर्जा से जोड़ा गया। अध्याय 5, गरुड़ पुराण का संदेश। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि जीवन का सत्य समझाने के लिए लिखा गया है। मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेता है
उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन इंसान अपने कर्मों से तय करता है कि मृत्यु के बाद उसकी यात्रा कैसी होगी। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार एक ही बात कहता है, अच्छे कर्म करो, सत्य के मार्ग पर चलो और किसी को दुख मत दो, क्योंकि अंत में साथ जाता है केवल कर्म। एंडिंग। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मुर्दे को बांधकर क्यों रखा जाता है। इसके पीछे केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारण जुड़े हुए हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह वीडियो धार्मिक ग्रंथों, लोक मान्यताओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करना है। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते।